अपने आप से प्यार करना सीखें। इस बात को जितना सीरियस लोकी ने लिया है शायद ही उतना सीरियस किसी और ने लिया होगा। मतलब उन्होंने इस बात को इतना सीरियसली लिया कि पूरे की पूरी एक नई टाइमलाइन ही क्रिएट कर दी इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स लोकी का एपिसोड 4 आ गया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो भाई पहले उसको देखो जाके बाद में ये वीडियो देखना, क्योंकि भाई बहुत सारे स्पॉइलर हो जाएंगे। तो भाई चलिए इंट्रोडक्शन करा देते हैं। तो भाई वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कार्टून्स लाइव। मैं उत्कर्ष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकी के एपिसोड 4 के बारे में कि भाई कैसा एपिसोड था, उसमें हमें क्या क्या देखने मिला और भाई क्या क्या नई चीजें हमें पता चली लोकी के बारे में। क्योंकि भाई अभी तक जितने भी एपिसोड आए हैं सब में कुछ न कुछ नया देखने मिल रहा था, सिवाय एपिसोड 3 को छोड़कर, क्योंकि भाई उसमें हमें लेमेंटिस के ऊपर ही पूरा का पूरा एपिसोड दिखा दिया गया। लेकिन भाई एपिसोड 4 में ऐसा नहीं हुआ। इसमें बहुत सारे ट्विस्ट थे, बहुत ज्यादा मजा आई। क्योंकि भाई शुरुआत में तो काफी स्लो लग रहा था, लेकिन भाई जैसे एपिसोड आगे बढ़ता गया बहुत सारे ट्विस्ट आते गए। भाई एपिसोड देखने में बहुत ही मजा आया। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देख लो जाके। तो भाई चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे में वीडियो लाते रहता हूँ। क्योंकि भाई आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। इसी के साथ हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ आपको मिल जाऊंगा। तो गाइस चलते हैं, आज का वीडियो यही स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सिल्वी के पास से, जहां पर हम देखते हैं कि कैसे वो एसगार्ड के अंदर ड्रैगन और वेलकरी के स्टैचूज के साथ में खेल रही है। तभी पीछे से टीवी वाले आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुमने टाइम के साथ में छेड़छाड़ की है और तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। और वो उसको उठा के लेके वहां से जाते हैं। और भाई आगे जाके पूरा प्रोसेस उसके साथ भी वैसा ही होता है जो लोकी के साथ में हुआ था जब उसको वो लोग पकड़ कर लेकर आए थे। लेकिन वहाँ पर एक बात देखने वाली होती है कि सिल्वे के गले में वो कॉलर नहीं होती है जो कॉलर लोकी के गले में डाली गई थी जब उसको पकड़ा था उन लोगों ने। और भाई इसका रीजन ये है कि वो लोग कोर्ट में जब सिल्वी को लेकर जाते हैं तो वो वहाँ से रमोना का टेम्पलेट उठाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। तो भाई मुझे लगता है कि उसके बाद से ही वो कॉलर सबके गले में लगाना उन्होंने जरूरी समझा होगा कि भाई ऐसे कोई भी भागने में कामयाब हो सकता है। इसकी वजह से आगे के जितने भी वेरिएंट आएंगे उनके गले में कॉलर हम लोग लगाएंगे। ऐसा टीवी वालों ने अपना प्राविधान किया होगा या कहा जाए रूल बनाया होगा। और भाई उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं वही लेमेंटिस वाला सीन जहाँ पर डिस्ट्रक्शन पूरा का पूरा लेमेंटिस हो रहा है और वहाँ पर लेडी लोकी और लोकी बैठे हैं और मौत का इंतजार कर रहे हैं कि भाई अब मुझे कोई भी बचाने वाला नहीं है। इसके बाद लोकी लेडी लोकी से पूछता है कि हमें लोकी क्या बनाता है, मतलब लोकी को लोकी क्या बनाता है। ऐसा इतना अजीब सा क्वेश्चन इसके सुनने के बाद में मुझे ये लगा भाई ये क्या पूछ रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया मौत के डर से। और भाई उसके बाद हमें पता चलता है लोकी को लोकी क्या बनाता है। लोकी को लोकी ये बनाता है कि भाई लोकी कभी मर नहीं सकता। और भाई ये तो हम लोग बहुत पहले भी देख चुके हैं। और उसके बाद लोकी कभी हार नहीं मानता, ये भी लोकी को लोकी बनाता है। ऐसी कई सारी चीज़ें वो बोलता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे लेडी लोकी जो अपना पास्ट शेयर नहीं कर रही थी लोकी के साथ में, वो भी जानती है कि अब उसका मरना तय है तो वो भी अपना पास शेयर कर देती है। जहाँ पर वो बोलती है, जहाँ पर वो बताती है कि कैसे उसको हल्का फुल्का एसगार्ड याद है और वो लेडी लोकी ही पैदा हुई थी और जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है और ना ही उसने कोई टाइम के साथ में छेड़छाड़ की है, जिसके बावजूद ये लोग उसको उठा लाए थे और उन्होंने उसकी पूरी यादें मिटा दी। एक तरीके से कहा जाए उसका पूरा रिसेट कर दिया था एसगार्ड, जिसकी वजह से अब उसकी कोई भी टाइमलाइन नहीं बची है जहाँ वो जा सके, इसलिए वो भागती भागती घूम रही थी। ऐसा हमें इसमें देखने मिला। और भाई एपिसोड में आगे हमें देखने मिलता है कि कैसे टीवी वालों को पता चल गया है कि वो लोग लेमेंटिस 1 में हैं। तो भाई ये देखने के बाद मन में एक क्वेश्चन आता है कि जब कोई टाइमलाइन खत्म होने वाली है तो उसमें आखिरकार जितना भी छेड़छाड़ कर लो टीवी वाले पता नहीं लगा सकते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्योंकि भाई कोई नई टाइमलाइन क्रिएट होती नहीं है। लेकिन भाई यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर एक नई टाइमलाइन क्रिएट हुई जिसको उन्होंने नाम दिया नेक्सस टाइमलाइन। और भाई ये टाइमलाइन तब क्रिएट होती है जब कोई एक पर्सन किसी अनदर टाइमलाइन के सेम पर्सन से ही प्यार करने लगे या फिर उसको पसंद करने लगे। और भाई यहाँ पर यही हुआ। जब वो दोनों लेमेंटिस में मौत का इंतजार कर रहे थे तो भाई लोकी को लेडी लोकी पसंद आ गई। और भाई जब ये टाइमलाइन क्रिएट हुई तो वो लोग वहाँ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ कर लेकर आते हैं। और भाई आगे एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे मोबियस ने लोकी को एक टाइम लूप में फंसा दिया है जहाँ पर वो एसगार्ड में है और वो सिर्फ से बार बार मार खा रहा है उसके बाल काटे जाने पर। और भाई वो इतनी बार मार खाता है, इतनी बार मार खाता है कि भाई लोकी परेशान हो जाता है। और भाई उसको पता चल जाता है ये एक टाइम लूप है। और भाई उसके बाद हम देखते हैं कि लोकी ने मोबियस को ये बता दिया है कि तुम्हारा काटा जा रहा है। यहाँ पर टाइम कीपर ने किसी को भी नहीं बनाया है, मतलब जितने भी यहाँ पर वर्क कर रहे हैं सबके सब वेरिएंट हैं। और भाई मोबियस उसकी इस बात का भरोसा नहीं करता है क्योंकि भाई उसको पता है लोकी कितने झूठ बोलता है। और भाई ये सब हम लोग भी जानते हैं, लेकिन उसको इस बात का भरोसा तो नहीं होता है। लेकिन भाई हल्का फुल्का शक जरूर हो जाता है। और भाई उसका ये शक तब कंफर्म में बदलता है जब वो रमोना और अपना टेम्पलेट बदलता है। और भाई उसके आगे एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे उसने अपना और रमोना का टेम्पलेट चेंज कर लिया है, जिसमें उसको हल्का फुल्का जो शक था लोकी की इस बात को लेकर तो भाई वो कंफर्म हो जाता है।
और भाई उस टेम्पैड में रिकॉर्डिंग पड़ी होती है हंटर C20 की, जहाँ पर वो बोलती है कि भाई इससे पहले की भी मेरी एक जिंदगी थी और भाई मैं एक बार में जाया करती थी और मेरे भी दोस्त थे। और भाई ये सब सुन के मोबियस को कंफर्म हो जाता है कि भाई हम सबको पकड़ के लेकर आया गया है, हमको टाइम कीपर ने नहीं बनाया है, जिस वजह से वो लोकी को टाइम लूप से निकालने जाता है वापस। और भाई जब वो टाइम लूप से उसको निकाल कर बाहर लाता है तो भाई वहाँ पर रवोना होती है और कुछ टीवी के एजेंट्स होते हैं, जिसके बाद वो लोग मोबियस को प्रियून कर देते हैं, मतलब रीसेट कर देते हैं। और भाई उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा क्या मतलब है अब हम लोगों को मोबियस देखने नहीं मिलेगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, मोबियस की एंट्री दोबारा होगी, बिल्कुल 100% चांसेस है। और भाई उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि कैसे वो लोग सिल्वी को और लोकी को लेकर जा रहे हैं टाइम कीपर्स के सामने। आखिरकार आगे उनका अब क्या होगा ये डिसीजन टाइम कीपर्स लेंगे। और भाई जब वो लोग टाइम कीपर्स के सामने पहुंचते हैं तो भाई उनसे पूछा जाता है कि आखिरकार तुम लोग क्या कहना चाहते हो अपनी सफाई में, जहाँ पर वो दोनों लोग भद्दे भद्दे डायलॉग्स मारते हैं और भाई अपनी बड़ाई करते हैं। तो भाई टाइम कीपर्स बोलते हैं इनको रीसेट कर दो। जहाँ पर वो लोग जब रीसेट होने वाले होते हैं तभी पीछे से हंटर C15 आकर सिल्वी की मदद कर देती है। तो भाई अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार हंटर C15 क्यों मदद करती है सिल्वी की। तो भाई ऐसा इसलिए क्योंकि भाई हंटर C15 को भी पता चल जाता है कि टीवी वाले आखिरकार काट रहे हैं, यहाँ पर किसी को भी टाइम कीपर ने नहीं बनाया है, हर सबकी जितने भी वहाँ पर वर्क कर रहे हैं सबकी पहले से ही जिंदगी थी और भाई पकड़ पकड़ के इन सबको लाया गया है। तो भाई इसीलिए वो सिल्वी की मदद कर देती है और एक तलवार फेंक देती है और भाई उनका जो पट्टा होता है गले का वो भी निकाल देती है। उसके बाद हम देखते हैं बढ़िया सी एक धांसू फाइट वहीं टाइम कीपर्स के सामने, जहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सबको वो लोग हरा देते हैं। इसके बाद सिल्वी बीच वाले टाइम कीपर जो बैठा होता है उसको एक डंडा फेंक कर मारती है। भाई ये वही डंडा फेंक कर मारती है जो कि टीवी एजेंट्स के बाद में रहता था, रीसेट करने वाला डंडा। भाई जब वो फेंक कर मारती है तो भाई उसका गर्दन कट जाती है, जिसके बाद वो जो गला कट कर नीचे गिरता है। तो भाई जब वो लोग उसको उठाकर देखते हैं तो पता चलता है अरे ये तो रोबोट है, मतलब यहाँ भी उनका काटा गया। इसका मतलब अब उन लोगों को किसी ऐसे का पीछा करना है जिसने इन सबको बनाया हो, पूरे टीवी को, पूरे के पूरे टाइम कीपर्स को। इसके बाद वो लोग सोचते हैं कि अब क्या होगा। और भाई उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे लोकी और लेडी लोकी आपस में बात कर रहे हैं, जहाँ पर लोकी अपने मन की बात उसको बताने वाला होता है, तभी पीछे से रवोना उठकर प्रियून कर देती है लोकी को। और भाई उसके बाद ही एपिसोड का एंड हो जाता है। तो भाई जब लोकी को मरते हुए मैंने देखा इस एपिसोड में तो भाई मुझे एक पल के लिए ऐसा लगने लगा कि भाई इन्होंने लोकी को मारने का पूरा जो टेंडर है अपने नाम करा लिया है, मतलब अब ये लोकी को मार के ही दम लेंगे। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, मारो वाले थोड़ा बहुत तो अच्छा ही कर ही देते हैं हम फैंस के साथ में। यहाँ पर उन्होंने एक पोस्ट क्रेडिट सीन डाल दिया और भाई उस सीन में भी कुछ ऐसा दिखा दिया जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो भाई पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि कैसे लोकी जमीन पर पड़ा हुआ है और भाई वो सबसे पहले उठते ही बोलता है कि क्या ये हेल है। लेकिन भाई वहाँ पर 3 आदमी खड़े हुए हैं जो कि अलग रियलिटी के लोकी ही हैं। भाई वो उससे बोलते हैं कि अभी तो तुम हेल में नहीं हो, लेकिन भाई अगर तुम वहाँ नहीं जाना चाहते तो भाई मेरे साथ में चलो। तो भाई वहाँ पर वो जो 3 लोग खड़े हैं तो भाई उनकी जो 3 लोगों में से जो एक बंदा है उसकी तो आइडेंटिटी कहीं पर भी मैंने नहीं देखी है, लेकिन भाई वो जो 2 लोग हैं वो तो कॉमिक में देखे जा चुके हैं। भाई ये दोनों लोकी हैं, जिसमें से एक है चाइल्ड लोकी और दूसरा है क्लासिक लोकी। और भाई अगर बात करें इस बंदे की जिसने हैमर पकड़ा हुआ है तो भाई इसके बारे में जरा सा भी नॉलेज नहीं है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई ऐसा वर्जन का लोकी है जिसने सस्ते म्योनियर को उठाने की क्षमता है। भाई आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपकी इस बंदे के बारे में क्या राय है। और भाई अगर बात करें एपिसोड कैसा लगा तो भाई एपिसोड बहुत ही बेस्ट था, देखने में बहुत मजा आया, बोरिंग बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। और भाई इस एपिसोड को देखने के बाद अगले वेडनेसडे तक वेट करना भी इम्पॉसिबल सा लग रहा है। वैसे आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो और आपको ये एपिसोड कैसा लगा। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई मेरे वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो। भाई लाल बटन जो आपको दिख रही है उसको ग्रे करो और बेल आइकन को प्रेस करो। और भाई इसी के साथ आप हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो भाई चलते हैं, आज का ये वीडियो यहीं रैप अप करेंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।